वेलकम टू AAC सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आज एक बार फिर टेंस का आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वाला पार्ट है। दोस्तों, अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अकेले 3 वीडियोस तैयार किए हैं और उन तीनों वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की हर तरह के सेंटेंसेस की लगभग प्रैक्टिस करवाई है। लेकिन आपको मैंने उन वीडियोस में यह भी बताया है कि ये प्रैक्टिस जो है वो हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन की जो प्रैक्टिस चल रही है वो एक्टिव वॉइस पर बेस्ड है। अब चूंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक ये जानते ही नहीं हैं कि वॉइस क्या होते हैं, एक्टिव क्या होते हैं और पैसिव क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। हमारा ये सेगमेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इस सेगमेंट में खास बात यही है कि स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं। अब जिनको एक्टिव वॉइस आते हैं वही पैसिव वॉइस जानेंगे, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं आते हैं वॉइस, वो भी जानेंगे कि वॉइस होता क्या है। वॉइस जो है, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा कि वॉइस का मतलब होता है हमारा जो हम बोलते हैं वाच्य, हमारा बोला हुआ मतलब हमारा कथन 2 तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। लेकिन ये एक्टिव और पैसिव कब कहलाता है, उसका फर्क कैसे करते हैं, उसका फर्क करने का सीधा सा तरीका होता है दोस्तों। एक्टिव का मतलब आप सभी जानते होंगे, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब जो क्रियाशील ना हो। तो जब हम कोई कथन करते हैं, कोई बात बोलते हैं, उसमें एक्टिवनेस जो है वो किसकी एक्टिवनेस शो होती है? सब्जेक्ट की। क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटेंस जो रहता है वो 3 पार्ट से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेनली ये 3 पार्ट होते हैं, और भी पार्ट होते हैं, लेकिन ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और इनमें जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जब सब्जेक्ट पैसिव होता है मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू घट जाती है। उस कंडीशन में हम यह कहते हैं कि वो सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मैंने कहा ये बॉक्स, शरद ये बॉक्स खोलता है। कौन खोलता है? शरद यह बॉक्स खोलता है। एक्शन क्या है? खोलना। ऑलराइट, एक्शन क्या है? खोलना। शरद यह बॉक्स खोलता है। तो किसके बारे में बोल रहे हैं? शरद के बारे में बोल रहे हैं। एक्शन क्या है? खोलना। उस एक्शन का करने वाला कौन हो गया? शरद हो गया। तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। यह सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें एक्शन क्या है? खोलना। और एक्शन का खोलने वाला मतलब कर्ता या सब्जेक्ट कौन है? शरद। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस अभी तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाते आ रहे हैं। क्या बोलते हैं? शरद ओपन्स दिस बॉक्स। शरद ओपन्स दिस बॉक्स। अब इस सेंटेंस को हम दूसरी तरह से बोलते हैं, यह बॉक्स खुल जाता है। यह बॉक्स खुल जाता है। यहां पर मैंने चर्चा नहीं की कि इस बॉक्स को कौन खोलता है। मतलब किसकी चर्चा नहीं की? मैंने सब्जेक्ट की चर्चा नहीं की। तो यह सेंटेंस इतना ही आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा कि यह बॉक्स खुल जाता है। इसमें इस बात की चर्चा नहीं हुई कि इस बॉक्स को कौन खोलता है। यह बॉक्स खुल जाता है। एक्शन पहले भी क्या थी? खोलना। और अभी भी एक्शन क्या है? खोलना। खुल जाता है, यह एक्शन है। तो आप सेंटेंस कैसे बोलेंगे? खुल जाता है, यह एक्शन किसके बारे में कही जा रही है? तो कौन खुल जाता है? किसके बारे में कह रहे हैं? अरे भाई, यह बॉक्स खुल जाता है। क्या खुलता है? यह बॉक्स खुलता है। जिसके बारे में कह रहे हैं
वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि आपने देखा है जिसके बारे में बोलते हैं सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। यहां पर खुल जाता है, ये बात किसके बारे में कही गई है? बॉक्स के बारे में कही गई है। तो बॉक्स क्या बनेगा? एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि अभी सब्जेक्ट की जगह पर आया है। अब कौन खोलता है? ये सेंटेंस के भीतर नहीं है। मतलब क्या नहीं है? एक्शन का करने वाला, डूअर नहीं है, एजेंट नहीं है। मतलब क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है। वो क्या है? पैसिव है, निष्क्रिय है। इसलिए ये क्या बनेगा? पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो हम किससे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे? कहां से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे? खुल जाता है किसके बारे में कह रहे हैं? बॉक्स के बारे में कह रहे हैं, तो बॉक्स ऑब्जेक्ट बनेगा। उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। सेंटेंस उस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। बॉक्स और बॉक्स के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के लिए आपको ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर एमएसआर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। डूडस का यूज नहीं होगा। डूडस केवल एक्टिव वॉइस तक के लिए ठीक थी। यहां पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब एमएसआर का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में। याद रखेंगे आप। तो ऑब्जेक्ट के बाद एमएसआर का यूज, इसके बाद मेन वर्ब खुलना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस एमएसआर और इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा सेंटेंस। क्या बोलेंगे? बोलकर देखते हैं उसी एग्जाम्पल को। बॉक्स इज ओपन्ड। क्या बोला जाएगा? बॉक्स इज ओपन्ड। किसने खोला? खुल जाता है, बॉक्स खुल जाता है। कौन खोलता है उसकी चर्चा नहीं हो रही, इसलिए ये क्या है? पैसिव वॉइस है। हां, अब अगर उसी सेंटेंस को हमें टर्न करना है कि शरद बॉक्स खोलता है, अब इसी को अगर कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? बॉक्स इज ओपन्ड बाय शरद। बाय शरद, प्रेपोजिशन बाय का यूज करेंगे और इसके बाद शरद को पीछे ले जाएंगे। बॉक्स शरद के द्वारा खोला जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की स्पोकन इंग्लिश में, तब आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनका आपको ज्ञान ही नहीं होता है कि यह सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव वॉइस का है। मैंने कहा बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। आप जानते हैं यह सेंटेंस क्या है? एक्टिव है कि पैसिव है? बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। आपको मालूम है कौन बर्बाद करता है? क्या कोई बर्बाद करने वाला दिया है? नहीं दिया। मतलब यह क्या होगा? पैसिव होगा। एक्शन का करने वाला नहीं दिया है। किसके बारे में कह रहे हैं? पानी के बारे में। अकेला पानी नहीं, बहुत सारा पानी, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड। क्या कहा जाएगा? अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, ये ऑब्जेक्ट जो है बर्बाद हो जाता है। किसके बारे में कह रहे हैं? बहुत सारे पानी के बारे में। बहुत सारा पानी शुरू में रखा जाएगा। अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड। कौन करता है? नहीं मालूम है। बच्चों ने परीक्षा के दृष्टि से, हर एक स्कूल्स के, कॉलेज के, कंपटीशन के बच्चों ने जब एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखे या जो सीखते हैं, बहुत सारे नियमों को याद करना पड़ता है। मैं आपसे कहूँगा हमारे इस सेगमेंट में आपको बहुत सारे नियम याद नहीं करना पड़ेंगे। क्यों नहीं करना पड़ेंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं जो पैसिव वॉइस सिखा रहा हूं आपको, उसका उद्देश्य है आप अपने हिंदी से इंग्लिश में जो विचारों को व्यक्त करते हैं, उन विचारों को व्यक्त करने में अगर पैसिव वॉइस का यूज करना पड़ता है तो आप आसानी से सीख जाएं। और उसको आसानी से सीखने का तरीका क्या है? मेन बात है किसके बारे में कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में। वो ऑब्जेक्ट ढूंढिए। मैंने कहा बहुत सारा पानी बर्बाद होता है, तो बहुत सारा पानी ऑब्जेक्ट है।
और ऑब्जेक्ट आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर आपको एक वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं और उसमें मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस की आपसे चर्चा की थी। एक्टिव और पैसिव वॉइस केवल उन्हीं स्टूडेंट्स से बन सकते हैं जो जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम अपने इस वीडियो में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की लिंक भी आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की एक वीडियो हम पहले आपको अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया था। वो वीडियो भी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा केवल वही वर्ब, उन्हीं वर्ब के पैसिव वॉइस बनते हैं जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, और जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं दोस्तों उन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप हमारा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसकी लिंक हमारे इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हमने आपको ऑलरेडी दे दी है। तो आप याद रखिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। खुल जाता है, क्या खुल जाता है? बॉक्स खुल जाता है। क्या से क्वेश्चन करने पर जो आता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बॉक्स के बारे में कहा जा रहा है। बॉक्स क्या से क्वेश्चन करने पर जनरली कोई ना कोई आपको वस्तु मिलेगी, थिंग मिलेगी, और वो ही क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बॉक्स को खोल दिया जाता है या बॉक्स खुल जाता है तो क्या कहलाएगा? बॉक्स इज ओपन्ड। बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। एक्शन है बर्बाद होना। आपको क्वेश्चन करके देखना है क्या बर्बाद हो जाता है। ऑब्जेक्ट चाहिए ना, इसलिए व्हाट से क्वेश्चन करके आप देखोगे क्या क्या बर्बाद होता है, क्या बर्बाद कर दिया जाता है। तो पानी के बारे में कह रहे हैं कि पानी बर्बाद कर दिया जाता है, बहुत सारा पानी बर्बाद कर दिया जाता है, ये ऑब्जेक्ट है। अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड, क्या कहा जाएगा? अ लॉट ऑफ वाटर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड, बर्बाद कर दिया जाता है। आपको संसार में जितनी वस्तुएं दिख रही हैं उन सारी वस्तुओं को आप अपने ऑब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको पैसिव वॉइस बनाते नहीं बनते हैं, ख़ास तौर से हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन के लिए, इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करने के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आपसे कि आप किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट के रूप में रखिए और उसके बाद अपने मन में को लगा करके देखिए। मैंने कहा पानी को बर्बाद किया जाता है, मतलब पानी बर्बाद कर दिया जाता है। तो पानी को क्या बना दिया आपने? ऑब्जेक्ट बना दिया। पानी बर्बाद होता है मतलब पानी को बर्बाद किया जाता है। इसी तरह से कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े धुलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, संडे को कपड़े धुलते हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? कपड़ों के बारे में। कपड़ों को क्या किया जाता है? धोया जाता है। ऐसे आपको क्या लेना है? एक ऑब्जेक्ट लेना है पैसिव वॉइस के लिए। कपड़ों को धोया जाता है, कपड़ों को सिला जाता है। ओके, कैसे बोलेंगे? क्लॉथ्स आर वॉश्ड ऑन संडे। ऑलराइट, इसके बाद कपड़ों को सिला जाता है। क्लॉथ्स आर स्टिच्ड, क्लॉथ्स आर स्टिच्ड। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी केवल उनके ही आपको पैसिव वॉइस बनाना है और उनके ही पैसिव वॉइस बनते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। यह बात ही आपको बार बार ध्यान में नोटिस करा रहा हूं और आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि जो वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। मैंने आपसे बोला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मतलब कोई थिंग होती है, इंग्लिश दुनिया भर में बोली जाती है।
जैसे मैंने आपसे कहा, इंग्लिश दुनिया भर में बोली जाती है। इंग्लिश को क्या किया जा रहा है, तो ये को शब्द ध्यान रखना, इंग्लिश को बोला जाता है, इसलिए इंग्लिश क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कौन बोलता है उसकी चर्चा नहीं हो रही, पैसिव वॉइस में एक्शन के डूअर की चर्चा नहीं होती है। मैं फिर कहूंगा आपसे, एक्टिव और पैसिव पर स्पोकन इंग्लिश में पैसिव वॉइस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट के बनाएंगे, कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के बनाएंगे, परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के भी आप बनाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहां पर कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस के पैसिव नहीं बनेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के भी आप पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। और स्पोकन इंग्लिश में पैसिव वॉइस का बहुत ज्यादा यूज होता है, पर याद रखिएगा प्रैक्टिकली पैसिव वॉइस बोलने के लिए प्रीपोजिशन बाय का यूज होता ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। बार बार ये नहीं बोला जाता है कि ये काम उसके द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, मम्मी के द्वारा खाना बनाया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश में नहीं बोले जाते हैं। ऐसे सेंटेंस को तो डायरेक्ट एक्टिव में बोला जाता है, लेकिन एग्जाम्स में उनकी जरूरत होती है। एक वॉइस से दूसरे वॉइस में, एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में आने के लिए आवश्यकता पड़ती है। उस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि वो एक्शन किसके द्वारा की गई है, तो वो नियम याद करना पड़ जाते हैं। और मैं तो आपको बता दूं, मेरी प्रैक्टिकल स्टडी में अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, उनमें मैं आपको नियमों से बांध करके नहीं रख पाया। मैं अपनी प्रैक्टिस को इतना इजी चाहता हूं, स्टूडेंट्स कम से कम नियम याद करें, उसको कोई नियम याद ना करना पड़े। और टेंस की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है कि टेंस को मैं आपको नियमों से बांध करके नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा, फिर भी आपसे टेंस का यूज करते बनेगा, सक्सेसफुली बनेगा। और ये तरीका जो है दुनिया में सबसे हटके है, बाकी सारे टीचर्स से हटके है। सारे टीचर्स बहुत सारे नियम याद करवाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी इस प्रैक्टिस में ही मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस के साथ साथ एक बात और आपको नोटिस करना होगी। हम लोग टीचर हैं, टीचर कई बार बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, टेक्निकल पार्ट हमारा नहीं होता है। टेक्निकल पार्ट में कई बार बहुत छोटी छोटी सी गलतियां भी हो जाती हैं। उन गलतियों को मैं आप, कई बार स्पेलिंग्स की भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम देख नहीं पाते, हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है। तो उन गलतियों को आप प्लीज, अगर कहीं कैच कर जाते हैं, डोंट वरी, उन गलतियों को आप नोटिस करके हमें दे सकते हैं। हम आपको उन गलतियों को करेक्ट कराएंगे। अपने वीडियो में खुद आपसे ये बात कह रहा हूं, कई बार चेक करते समय, वीडियो अपलोड होने से चेक करते समय उन मिस्टेक्स पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता, वीडियो अपलोड हो जाता है। अब अपलोड हो गया, उसको घंटों लोगों ने देख लिया, तब कहीं जाके हमको हमारी गलती मालूम चलती है, तब तक देर हो चुकी होती है, तो हम उस गलतियों को सुधार नहीं पाते हैं। एडिटिंग में कई बार इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं कि टेक्स्ट कुछ गलतियों के साथ, स्पेलिंग एरर्स के साथ पहुंच जाते हैं। चलिए, लेट अस कम ऑन द our segment of passive voice. All right, so now we have to discuss about the passive voice. What is passive voice? You know it. Passive voice में ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, जिसके बारे में बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना है। अभी मैंने वस्तुओं को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया, अब वस्तुओं के अलावा आप किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट में ले लीजिए, इंसानों को भी ले सकते हैं। और आपको मालूम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या काम करता है, वो कोई ना कोई व्यक्ति होता है। अभी वस्तुओं को लिया था, अब इंसानों को ले लीजिए आप, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रहता है वो कोई ना कोई इंसान होता है। मैंने कहा टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टीचर टीच द स्टूडेंट्स इंग्लिश, किसको पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैंने कहा बच्चों को अंग्रेजी सिखाई जाती है, किसको सिखाई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है।
यंग्स को सिखाई जाती है, अंग्रेजी सबको सिखाई जाती है। तो याद रखिएगा, सिखाई जाती है किसके बारे में कह रहे हैं? अंग्रेजी के बारे में। इंग्लिश इज टॉट, ये बन गया सेंटेंस, इंग्लिश इज टॉट। और किसको सिखाई जाती है? सबको सिखाई जाती है, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आगे रख सकते हो। ऑल आर टॉट इंग्लिश, या ऐसा कह सकते हैं एवरीबडी इज टॉट इंग्लिश। बच्चों को सिखाई जाती है, चिल्ड्रन आर टॉट इंग्लिश। महिलाओं को सिखाई जाती है, वीमेन आर टॉट इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है, यू आर टॉट इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सिखाई जाती है, आई एम टॉट इंग्लिश। जिसके बारे में कह रहे किसको सिखाई जाती है, वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई ना कोई इंसान होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होती है। दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर के आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। सारे WH वर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव में भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्या सिखाया जाता है, यह भी पैसिव वॉइस है। करने वाला तो यहां भी नहीं दिया है। व्हाट इज टॉट, कब सिखाई जाती है? अंग्रेजी कब सिखाई जाती है, अंग्रेजी के बारे में कह रहे हैं, है ना? कब सिखाई जाती? तो व्हेन से क्वेश्चन करिए, व्हेन इज अंग्रेजी टॉट, व्हेन इज इंग्लिश टॉट। क्या बोलेंगे? व्हेन इज इंग्लिश टॉट। इंग्लिश कहां सिखाई जाती है? वेयर इज इंग्लिश टॉट। कई बार आप बहुत सारे सेंटेंस पैसिव के बोलते हैं, आपको मालूम ही नहीं होता है। मम्मी पूछती हैं आपसे, बेटा आपकी क्लास कब शुरू होती है, आपकी ऑनलाइन क्लास कब शुरू होती है? बच्चा बोलता है, मामा मेरी 9 बजे ऑनलाइन क्लास शुरू होती है। तो ये सेंटेंस आप जानते हैं एक्टिव है कि पैसिव है? अरे भाई ये सेंटेंस पैसिव है। क्यों? कौन शुरू करता है? शुरू करने वाला नहीं दिया ना, इसलिए ये क्या है? पैसिव है। और ऐसे डेली रूटीन के बहुत सारे सेंटेंस हैं जो पैसिव हैं, आपको नहीं मालूम है। तो टेंस का भी ध्यान रखना है, एक्टिव पैसिव का भी ध्यान रखना है, तभी आपके सेंटेंस करेक्ट होंगे, तभी आप अपने व्यूज को कंप्लीटली हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्या बोलेंगे? आपकी क्लास कब शुरू होती है ना? ये पैसिव है। क्यों है पैसिव? क्योंकि शुरू करने वाला नहीं दिया। किसके बारे में कह रहे हैं शुरू होती है? क्लास के बारे में, वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन भी है व्हेन, तो व्हेन से क्वेश्चन शुरू करेंगे। व्हेन एमएसआर में से क्या लगाओगे? एक क्लास है तो इज लगेगा। व्हेन इज योर क्लास, क्या आएगा इसके बाद? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, व्हेन इज योर क्लास स्टार्टेड। ऑलराइट, इसके बाद क्या कहेंगे? आंसर क्या होगा? हमारी क्लास 9 बजे शुरू होती है। मम्मी से बच्चा क्या कह रहा है? मम्मा मेरी क्लास 9 बजे, मेरी ऑनलाइन क्लास 9 बजे शुरू होती है। माई ऑनलाइन क्लास इज स्टार्टेड एट 9 o'clock। ऐसा नहीं बोलेंगे कि माई ऑनलाइन क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock, यह गलत है। अगर ऐसा बोलते हैं आप तो गलत बोलते हैं। पैसिव वॉइस है भाई, पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। माई ऑनलाइन क्लास इज स्टार्टेड, माई ऑनलाइन क्लास इज बिगन। बिगिन का थर्ड फॉर्म बिगन होता है, जिसका मतलब शुरू करना होता है। माई ऑनलाइन क्लास इज बिगन इज एट 9 o'clock। माई ऑनलाइन क्लास इज बिगन एट 9 o'clock। कौन शुरू करता है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शुरू करने वाला सब्जेक्ट पैसिव होता है। ओके, इस सेगमेंट में आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे कैसे हम एक्टिव से पैसिव या कैसे हम पैसिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बोल करके देखिएगा। कैसे? मैंने कहा पेड़ कट जाते हैं या पेड़ काट दिए जाते हैं। मार्केट में लिखा होता है मोबाइल यहां सुधारे जाते हैं, मोबाइल यहां सुधारे जाते हैं। ऐसी काफ़ी सारी एक्शंस हैं, लेकिन उन एक्शंस को करता कौन है नहीं दिया होता है। मतलब क्या नहीं दिया होता है? सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। वो सारे सेंटेंस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस होते हैं। और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप बोल करके कैसे देखेंगे इंग्लिश में किसके बारे में कह रहे हैं? वो ऑब्जेक्ट है। एक्शन आखिरी में मिलती है, हिंदी सेंटेंस के आखिरी में मिलती है। मैंने कहा मोबाइल यहां सुधरते हैं, किसके बारे में कहा? मोबाइल के बारे में कहा।
तो मोबाइल क्या हो गया? मोबाइल ऑब्जेक्ट हो गया। मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हियर। मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हियर। मोबाइल यहां सुधरते हैं। ऑलराइट, और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं इंसानों के बारे में। तुम्हें सम्मान मिलता है, तुम्हें सम्मान मिलता है, तो तुम्हें सम्मान मिलता है, तुम्हें सम्मान दिया जाता है। देने वाला कौन है? कोई नहीं है। मतलब क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। सम्मान दिया जाता है, ये क्या हो गई? वर्ब हो गई, एक्शन हो गई। किसके बारे में कह रहे? तुम्हारे बारे में। इंसान इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसको? किसे से क्वेश्चन करने पर जो आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यू आर रिस्पेक्टेड, क्या कहा जाएगा? यू आर रिस्पेक्टेड। अब उनकी बात करते हैं। बेईमानों को बेइज्जत किया जाता है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है। उन्हें किनको? बेईमानों को बेइज्जत किया जाता है। तो क्या बोलेंगे? डिसऑनेस्ट आर इंसल्टेड। डिसऑनेस्ट आर इंसल्टेड। ओके, इसके अलावा आपको मैं ये कहूंगा, आप अपने रजिस्टर पर, अपने नोटबुक पर हमारे इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करके देखिएगा। मोबाइल के रिकॉर्डर पर जाकर के आप रिकॉर्ड करके भी ओरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके अलावा भी यदि आपसे पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को एक बार से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार देखें, इसके बाद समझ में आएगा। मैं आगे भी आपको पैसिव वॉइस पर प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। साथ ही साथ आपसे कहूँगा, हर टॉपिक की एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं सीक्वेंस में। दूसरी बात यह है, यदि आपको कोई कठिनाई आती है, आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो जो आपको स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं।